Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with Analytic Geometry for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8. Analytic Geometry of 3 dimensions. Analytic Geometry of 3 dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.2. The angle between two straight lines. एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान क्या निकालना एंगल, ये L1 है, ये L2, इनके दरमियान एंगल थीटा। इफ वी हैव टू लाइंस L1 एंड L2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 क्या है, λ1 μ1 γ1, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 क्या है, λ2 μ2 γ2। देन cos थीटा होगा λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस γ1 γ2 ओवर क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर λ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर प्लस γ1 का स्क्वायर, और इंटू क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर λ2 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस γ2 का स्क्वायर। भाई λ2 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस γ2 का स्क्वायर। भाई λ2 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर, जैसा वो डॉट प्रोडक्ट नहीं था, cos थीटा होता है a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, वी हैव सेम प्रोसेसिंग। इफ वी हैव टू लाइंस L1 एंड L2, डायरेक्शन को साइन ऑफ L1 क्या है λ1 L1 m1 m1 जी, और डायरेक्शन को साइन ऑफ L2 का L2 m2 n2, देन cos थीटा का होगा L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। भाई नीचे नहीं आएगा क्योंकि वन हो जाएगा ना, cos थीटा बराबर होगा लैम्डा L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 जी। भाई cos थीटा बराबर होगा L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 जी। तीसरा नोट, इफ वी हैव डायरेक्शन रेशियो लैम्डा म्यू गामा, अगर आपका डायरेक्शन रेशियो का लैम्डा म्यू गामा है, भाई देन डायरेक्शन को साइंस क्या होगा, लैम्डा को आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर एल लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं। भाई म्यू ओवर क्या होगा जी, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड करते हैं। गामा ओवर क्या होगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ एल लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। यानी कि अगर आपका डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन को साइन निकालना हो तो उन तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल के अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्शन रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस में जी। भाई डायरेक्शन रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस में जी। Find the direction cosines of measure of the direction angles of the line L through this point and this point। भाई एक लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है, उसके आपने क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड मेजर ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। एक आपने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने और डायरेक्शन एंगल्स निकालने। तो दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो डायरेक्शन रेशियो का फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड। भाई 4 में से ये निकाल लो, -5 में से ये निकाल लो, और 7 में से ये निकाल लो। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 7 - 9 और 5। नो, जब डायरेक्शन रेशियो आपके पास हो, भाई जब डायरेक्शन रेशियो हमारे पास हो 7 - 9 और -5, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल क्या होगा, भाई तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल के अलग अलग डिवाइड कर दें, तो वी गेट 7 ओवर 155 का स्क्वायर रूट -9 ओवर 155 का स्क्वायर रूट 5 ओवर 155 का स्क्वायर रूट। तो देन कॉस अल्फा इसके बराबर, कॉस बीटा इसके बराबर, कॉस गामा इसके बराबर। अब कॉस अल्फा हमारे होगा 7 ओवर 1 अंडर रूट के अंदर 155, कॉस बीटा होगा -9 ओवर 155 का स्क्वायर रूट, और कॉस गामा होगा 5 ओवर 155 का स्क्वायर रूट। अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स, बीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स, एंड गामा बराबर होगा कॉस इनवर्स। वी गेट 55 डिग्री 48 मिनट्स, 136 डिग्री एंड 13 मिनट्स, and 66 degree and 21 minutes are called direction angles। भाई जन इनको क्या बोलना है, डायरेक्शन एंगल्स निकालना है, इनको क्या बोलना है, आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स जी। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस L एंड M। आपने क्या निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, ये एक L है और एक M है, इनके दरमियान आपने क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब ये सिमेट्रिक फॉर्म है, x - 2 ओवर 1 y - 3 ओवर 1 बाई z + 1 ओवर। जब ये प्योर सिमेट्रिक फॉर्म में होगी तो नीचे वाले क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ये प्योर सिमेट्रिक फॉर्म में तो नीचे वाले क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल क्या होगा, 1 1 2 जी। भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल क्या होगा, 1 1 2 जी। भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल क्या होगा, 1 1 2 जी। भाई जन डायरेक्शन ऑफ एम क्या होगा, 1 - 1 एंड 3 जी। अब cos थीटा किसके बराबर होगा जी, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस γ1 γ2 ओवर क्या होगा, λ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर प्लस γ1 का स्क्वायर, ऊपर जैसे फिर λ2 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस γ2 स्क्वायर ऊपर जैसे। तो वी गेट
कॉज इनवर्स 6/√66 एंड थीटा बराबर होगा कॉज इनवर्स, ये जब सिंपलीफाई करेंगे तो थीटा होगा 42 डिग्री एंड 23 मिनट्स, by 42 डिग्री एंड 23 मिनट्स। By डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, बाई डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का गिवन लाइन तक का फासला, यानी कि जो पॉइंट से लेकर लाइन तक का फासला निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द लाइन विद इक्वेशन, हमारे पास है r बराबर a प्लस टी टाइम b, वेयर a इज अवेलेबल, b इज अवेलेबल। भाई r की जगह पे जब भी आपने पुट करना है x, y, z, और a हमारे पास अवेलेबल है और t टाइम ऑफ b जी। तो हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब कंपेयरिंग करेंगे तो x बराबर होगा 3 प्लस टी, y बराबर होगा -1 एन प्लस 2t एंड z बराबर होगा -1 एन प्लस टी जी। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई भाई, ये हमारे पास क्या गई पैरामीट्रिक फॉर्म। ये हमारे पास पॉइंट है 2 -1 एंड 1, 2 -1 एंड 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का 1 to 1, भाई 1 to 1 डायरेक्शन रेशियोज हैं भाई। ये जो टी के कोएफिशिएंट्स होंगे ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे, 1 to 1 डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये एल है जी। लेट क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एल, भाई क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम लाइन पॉइंट पी टू द लाइन एल। भाई टी की जगह पे टी नॉट रखते तो पॉइंट इसके फुट पे निकलता है जी। लेट क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एल। भाई टी की जगह पे जब वेरी वैल्यू मुख्तलिफ वैल्यू का मुख्तलिफ पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएंगे, जब टी की जगह पे टी नॉट रखते तो पॉइंट बिल्कुल इसके फिट के ऊपर निकलता है। लेट दिस क्यू आगे टी नॉट बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू दी लाइन एल। भैया इसके बिल्कुल कदमों में जब टी की जगह पे टी नॉट रखते तो क्यू इसके नीचे निकलता है जी। देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, 3 प्लस टी नॉट -1 प्लस 2 टी नॉट एंड -1 एन प्लस टी। भाई एक्स वाई जेड की जगह पे आपने ये हमारे पास पॉइंट लाइन है ना, ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो जब टी की जगह पे टी नॉट रखेंगे पॉइंट क्यू बन जाएगा और बिल्कुल इसके पैंदे के ऊपर होगा, तो क्यू कंपोनेंट्स होंगे 3 प्लस टी नॉट -1 प्लस 2 टी नॉट -1 प्लस टी नॉट। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, भाई जब दो पॉइंट्स अवेलेबल हों, पी इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकलेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1। भाई आपने आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के निकले टी नॉट प्लस 1, 2 टी नॉट एंड टी नॉट -5। अब आपको होता है पी क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर है, भाई पी क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर है, तो एल के डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 है और पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो क्या है जी, टी नॉट प्लस 1, 2 टी नॉट एंड टी नॉट -1। बट पी क्यू इज परपेंडिकुलर देन बाय द condition of perpendicularity, then by the condition of perpendicularity। भाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 करें, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रख दें, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, प्लस थर्ड को थर्ड के साथ रख दें, तो आप 0 करें। यहाँ से टी नॉट निकला 2/3 जी। इसको क्यू के कोऑर्डिनेट्स में पुट करें जी, तो कंपोनेंट बनेंगे 11/3, 1/3 एंड -1/3। नाउ क्यू इज अवेलेबल, पी इज अवेलेबल, तो डिस्टेंस फार्मूला का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी, वी गेट 70/3 का स्क्वायर रूट। भाई जब दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो फासला कितना निकालते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर जी। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ए हमारे पास x1 y1 z1, बी हमारे पास x2 y2 z2, इनके दरमियान फासला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी। भाई ए बी क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी। जब स्क्वायर कर दोगे, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे ये जजर से जान छूट जाएगी। ए बी का होल स्क्वायर बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल, इक्वेशन ऑफ द लाइन एल निकालनी है थ्रू दिस पॉइंट से पास करें एंड इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द लाइन एम विद पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास है, पैरामीट्रिक फॉर्म x बराबर 4 + 3t, y बराबर 1 + t और z बराबर -3t जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन टू द पॉइंट दिस एंड इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स टू द लाइन एम विद पैरामीट्रिक इक्वेशन, पैरामीट्रिक फॉर्म हमारे पास दी हुई है जी। भैया देखिएगा ये एल है, ये एम है, ठीक है जी। ये इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 1 और -3। ये जो टी के कोएफिशिएंट्स होंगे ये डायरेक्शन रेशियो होंगे 3, 1 और -3 जी।
लेट क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एम जी। भाई जब टी की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज रखेगा मोस्टली पॉइंट्स आएंगे। जब टी की जगह पर टी नॉट रखा ना तो पॉइंट पी एल के बिल्कुल इस पी के बिल्कुल फुट पे आ गए बिल्कुल। लेट क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एम जी। देयरफॉर क्यू का कोऑर्डिनेट्स बन गए 4 + 3 टी नॉट 1 + टी नॉट एंड -3 टी नॉट। अब डायरेक्शन शो पी क्या होगा भाई, दो पॉइंट्स अवेलेबल हों, पी इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल। भाई जिन पी इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल जी, भाई पी इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल, तो दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। एट बट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम जी। भाई ये जो पी क्यू है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एम के ऊपर। देयरफॉर बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, भाई देयरफॉर बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी इन डायरेक्शन रेशियो का और इन डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो का। जो भाई इन डायरेक्शन रेशियो का और इन डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो। भाई दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो जी। भाई इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट होगा जीरो जी। एंड वी गेट टी नॉट बराबर -1/2। तो भाई जन इसको क्यू में पुट कर दें, जहाँ जहाँ टी नॉट है -1/2 पुट करें तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स 5/2 जी, 1/2 एंड 3/2 जी। अब क्यू निकला है, इक्वेशन ऑफ द लाइन एल क्या होगा, x - x1 ओवर x2 - x1, y - y1 और z में ओवर डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हो, पी इज अवेलेबल, क्यू इज अवेलेबल, उनको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशियो आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट x - 5 ओवर 5 जी, y - 7 ओवर -3, z - 5 ओवर 7 जी। ये हमारे पास लाइन निकल आई जी, ये हमारे पास क्या निकल आई जी, लाइन निकल आई जी। एक्सरसाइज 8.2 इन प्रॉब्लम्स 1 से 4 फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस and measure of direction angle between the lines, straight lines passing through P and Q. No P is available, Q is available. Direction is चुका का फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड एंड थर्ड में थर्ड। We get 4 - 8 और 1 जी। भाई 5 में से 1 निकाल लो, -10 में से -2 निकाल लो, 1 में से 0 निकाल लो। अब जब डायरेक्शन रेशियो हो तो डायरेक्शन कोसाइन किस तरह बनेगा, भाई तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें और अलग अलग डिवाइड कर दें। कॉस अल्फा होगा 4/81, 4/9, कॉस बीटा होगा -8/9 एंड कॉस गामा होगा 1/9। अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा निकला जी। अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स 4/9, बीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स -8/9 एंड गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/9। भाई इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 50 अल्फा होगा 63 डिग्री एंड 36 मिनट्स, बीटा बराबर होगा 152 डिग्री एंड 44 मिनट्स एंड गामा बराबर होगा 83 डिग्री एंड 37 मिनट्स। नाउ पैरामीट्रिक इक्वेशन, जब डायरेक्शन रेशियोज होंगे तो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी 1 + 40, x = 1 + 40, y बराबर होगा -2 - 80 एंड z बराबर होगा 0 + 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, p इज अवेलेबल एंड q इज अवेलेबल। भाई p इज अवेलेबल एंड q इज, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा भाई, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। वी गेट -2 - 4 एंड 2, इसको -2 कॉमन बेशक ले लो तो वी गेट 1 2 एंड -2। अब डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे जी, भाई डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, आप तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें और अलग अलग डिवाइड कर दें। कॉस अल्फा बराबर होगा 1/3 जी और कॉस बीटा होगा 2/3 एंड कॉस गामा क्या होगा जी -2/3 जी। ये हमारे पास क्या निकला है, डायरेक्शन कोसाइन। भाई जन ये हमारे पास क्या निकला है, डायरेक्शन कोसाइन। भाई डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें और अलग डिवाइड कर दें तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। पहला कॉस अल्फा होगा, दूसरा कॉस बीटा और तीसरा कॉस गामा जी। तो वी हैव अल्फा बराबर है कॉस इनवर्स 1/3, बीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3 एंड गामा बराबर कॉस इनवर्स -2/3। वी गेट 70 डिग्री एंड 31 मिनट्स, 48 डिग्री एंड 11 मिनट्स, 131 डिग्री एंड 48 मिनट्स। नो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x = 6 + t, y होगा 5 + 2t एंड z बराबर होगा -3 एंड -2t। नो क्वेश्चन नंबर 3, p इज अवेलेबल एंड q इज अवेलेबल। भाई दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो डायरेक्शन रेशियो किस तरह बनेगा जी, भाई p इज अवेलेबल, q इज अवेलेबल, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। वी गेट 303,
3 कॉमन ले लें तो 101, तो 101 भी डायरेक्शन रेशो है, इसको 303 भी कहा जा सकता है। बहरहाल अब सिंपल ले लें 101 जी। ना डायरेक्शन को साइन क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर होगा 1 ओवर इन तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा, तो वी गेट कॉस अल्फा बराबर 1/√2, कॉस बीटा बराबर 0 और कॉस गामा बराबर होगा 1/√2। ये हमारे पास निकला डायरेक्शन को साइंस। अब डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/√2 जी, बीटा बराबर कॉस इनवर्स 0 और गामा बराबर कॉस इनवर्स 1/√2। ये निकलेगा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 + t, y इज इक्वल टू -5 + 0t एंड z इज इक्वल टू क्या होगा जी 1 + t। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई। नाउ वी हैव p इज अवेलेबल एंड q इज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 3 - 13 एंड 3 जी। भाई फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल दें, सेकंड में सेकंड निकाल दें, थर्ड में से थर्ड निकाल दें। ये डायरेक्शन रेशियो निकला। अब डायरेक्शन को साइंस क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर होगा 3 ओवर इन तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें, तो वी गेट कॉस अल्फा बराबर होगा 3 ओवर 187 का स्क्वायर रूट, कॉस बीटा बराबर होगा -13 ओवर 187 का स्क्वायर रूट और कॉस गामा बराबर होगा 3 ओवर 187 का स्क्वायर रूट। अब डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे जी, अल्फा बराबर होगा कॉस इनवर्स 3/1√7, बीटा बराबर कॉस इनवर्स एंड गामा बराबर कॉस इनवर्स। ये निकलेगा 77 डिग्री एंड 19 मिनट्स, 161 डिग्री एंड 56 मिनट्स एंड 77 डिग्री एंड 19 मिनट्स। नो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे जी, वजन पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 3 + t, y होगा 5 - 13t एंड z बराबर होगा 7 + 3t। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाएगी। होता है ना x इज इक्वल टू x0 प्लस λt, y इज इक्वल y1 प्लस μt एंड z बराबर z1 प्लस गामा t जी।